तू बच नहीं पाएगा। चंचुला देवी कहती है कि मैं बड़ी दुखी हूं। पार्वती जी बोल रही हैं कि दुख तो मेरे को मालूम है, तेरी जिंदगी में कितना दुख है, पर तू ये मुझे बता कि तू यहां कैसे पहुंच गई। तो यहां पर पहुंची कैसे? लोग मरने के बाद इतनी जल्दी कैलाश नहीं आते। लोग मरने के बाद इतनी जल्दी कैलाश पर्वत पर शिव के धाम में नहीं आते। डीले कम कर दो थोड़ा। लोग इतनी जल्दी कैलाश पर्वत पर नहीं आते। इतनी जल्दी लोग मरने के बाद शिव के धाम नहीं आते। तुम इतनी जल्दी शिव के धाम कैसे आ गए? क्या कारण? चंचुला कहती है, मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूं। मेरा पति है बिंदु। मेरी जीजियों बड़ी सावधानी से सुनना। आज कौन सा वार है? जम के बोलो। मंगलवार। सावन के महीने में मंगलवार का जो दिन होता है उसको मंगला गौरी की व्रत का दिन कहते हैं। हमें इधर का नहीं मालूम कि इधर मंगला गौरी व्रत होता है कि नहीं होता। होता है? आप लोगों का है व्रत? इधर साइड भी होता है मंगला गौरी? तो जितनी भी मेरी जीजियां मंगला गौरी व्रत कर रही हैं, सबके चरणों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सभी को मेरी ओर से अखंड सौभाग्यवती होने का मंगला गौरी व्रत की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत। आज ये कथा मंगला गौरी व्रत के दिन इसलिए सुना रहे हैं जिससे जितनी भी मेरी जीजियां हैं, जो जिस कामना से आई हैं, भगवान उनके हाथ का चूड़ा, पाँव की बिछुड़ी, मांग का सिंदूर, मस्तक की बिंदी मेरा भोले भंडारी मंगला गौरी व्रत की साक्षी में पूर्ण करे। खूब आनंद के साथ अखंडता उनके जीवन में हो और अखंड सौभाग्यवती हो, ये भाव से आज ये चंचुला देवी का चरित्र अपन लिया। कौन? अच्छा, ठीक है। तो आज ये मंगला गौरी का जो चरित्र, मंगला गौरी के दिन में, आज मंगला गौरी व्रत के दिन पर जो चरित्र आया है उसको सावधानी से सुनो। चंचुला देवी कहती है, मैं ब्राह्मण की पत्नी हूं और बिंदुक मेरा पति है। बहुत अच्छा था मेरा पति। भगवत भजन भी करता था, कीर्तन भी करता था, मंत्र जाप भी करता था, नाम जाप भी करता था, भगवत भक्ति में डूबा रहता था। पर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे मित्र आ गए जिन मित्रों ने मेरे पति की दशा को बदल दिया। और दशा बदली तो वो दुर्दशा में पहुंच गया, दुर्दशा में हो गया। व्यसन वो करने लगा, मदिरापान वो करने लगा, जुआ वो खेलने लगा, मंदिर जाना बंद कर दिया, देवस्थान जाना बंद कर दिया, संकीर्तन करना बंद कर दिया, सत्संग करना बंद कर दिया। मंत्र जाप से परे हो गए, दूर। आखिरी में पैसे की भूख इतनी बढ़ गई, धन की भूख इतनी बढ़ गई कि मेरा पति चोरी करने लगा और चोरी का धन लेकर जा रहा था। और वो चोरी के धन को दीवार पर चढ़कर चोरी के धन को लेकर जा रहा था। उसको नहीं मालूम था कि साइड में कुआं है। उस कुएं के जल में मेरा पति गिर गया और गिरते ही मेरे पति के प्राण छूट गए। वो प्रेत योनि में चला गया। जीजियों, मंगला गौरी व्रत जो माताएं करती हैं उनको तो मालूम होगा कि श्रावण के महीने में मंगलवार के दिन यह मंगला गौरी व्रत होता है।
कुंवारी लड़कियां भी करती हैं, शादीशुदा माताएं भी करती हैं, और जगत की जितनी नारियां हैं इस मंगलागौरी व्रत को अपनी कामना के लिए करती हैं। 16 चीज़ों का इसमें दान दिया जाता है। 16 वस्तुएं इसमें दान करी जाती हैं, 16 चीज़ें इसमें दान किए जाते हैं। चंचुला देवी ने जैसे ही देखा कि मेरा पति प्रेत योनि में पड़ गया और इस प्रेत योनि में पड़ने के बाद इसकी गति नहीं हो, इसकी गति नहीं हो सकती, अब इसको प्रेत योनि से मैं मुक्त कैसे करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं कि ये प्रेत योनि से मुक्त हो जाए? मैं ऐसा कुछ कर दूं जिससे यह प्रेत योनि से छूट जाए, तो करूं क्या? गई, एक ब्राह्मण देवता के पास पहुंची और वहां जाकर उसने उनसे निवेदन करा। ब्राह्मण देवता ने कहा, तुम्हारी पति तो इतना गलत था, जुआ खेलता, मदिरा पीता, मांसाहार करता, वेश्यावृत्ति करता, गलत काम करता, तो उसको तो प्रेत योनि में जाना ही था। डीले कम कर दो, डीले कम कर दो, उसको तो प्रेत योनि में जाना ही था। अब उसके लिए क्या करोगी? चंचुला देवी ने ब्राह्मण देवता से कहा, बाबा मैं भी ब्राह्मणी हूं, ब्राह्मण की पत्नी हूं, पर बात इतनी सी है कि मेरा पति स्वप्न में आता है और बोलता है कि मेरी मुक्ति नहीं हुई, मेरा मोक्ष नहीं, प्रेत की योनि में पड़ा हूं, भटक रहा। कभी वो मुझे श्वेत कपड़े में दिखता है, कभी मुझे वो सफेद वस्त्र में नजर आता है, कभी एकदम विकराल सा रूप रख लेता है, कभी उसके दांत बड़े नजर आते हैं, कभी उसकी बड़ी बड़ी आंखें नजर आती है, कभी बाल बिखरे नजर आते हैं, कभी उसका स्वरूप मुझे समझ नहीं आता, उसका स्वरूप क्या है। मेरे को समझ में नहीं आता कि उसका स्वरूप क्या है, मैं उसको जान नहीं पाई, मैं बड़ी दुखी हूं। ब्राह्मण देवता ने कहा कि अगर तुम्हारा पति प्रेत योनि में है तो उसके लिए तुम्हारे को मैं एक संत का पता देता हूं, संत के पास जाओ, उस साधु से पूछो। साधु के पास गई, बाबा जी मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति नहीं हो रही है, उस मुक्ति का मैं जतन क्या करूं, उसकी मुक्ति का साधन क्या करूं, उसकी मुक्ति के लिए मैं करूं क्या, उसकी मुक्ति के उपाय क्या करूं? शंभु 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 शंभु, उसकी मुक्ति का मैं यत्न क्या करूं, उसकी मुक्ति का उपाय क्या करूं? शंभु 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 शंभु, उसकी मुक्ति का मैं यत्न क्या करूं, उसकी मुक्ति का मैं उपाय क्या करूं, क्या उपाय करूं, क्या यत्न? आप जो बताएं मैं यत्न करने को तैयार, मैं उपाय करने को तैयार, आप जो उपाय बोलोगे मैं वो उपाय कर लूंगी। संत ने कहा, उस तीर्थ में चले जाओ और उस तीर्थ में जाकर यज्ञ करो। वो यज्ञ 11 दिन तक चलना चाहिए, और 11 दिन तक अगर वो यज्ञ चलेगा और उस यज्ञ में तेरे पति को मुक्ति मिल जाए। एक यज्ञ करवा लिया चंचुला देवी ने, पर पति को मुक्ति नहीं। आज ये चरित्र निकला है तो मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं कि चंचुला देवी ने श्रावण के महीने में जो मंगलागौरी व्रत का जो कर्म यहाँ पर वर्णन आता है, बड़ी प्रेम की कथा है, आप बहुत सावधानी से सुनिएगा। संसार की पहली स्त्री थी चंचुला देवी, संसार की पहली नारी थी चंचुला देवी, जिसका पति मर गया था, प्रेत योनि में पड़ गया था, और प्रेत योनि में पड़ने के बाद भी चंचुला देवी वेधव्य होने के बाद, विधवा होने के बाद, मंगलागौरी की कृपा से, शिव की कृपा से, मां जगतजननी की कृपा से वापिस अखंड सौभाग्यवती हुई थी और पति के लोक को चली गई।
आज संपूर्ण देशवासी जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं और जितने इस भिलाई जयंती स्टेडियम की पवित्र धरा पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन में उतारिएगा। आज की कथा आपके जीवन को सुख प्रदान करने वाली, आपके जीवन को लाभान्वित करने वाली। गई चंचुला देवी तीर्थ में जाकर उसने यज्ञ करवाया, पर उस यज्ञ से उसके पति को मुक्ति नहीं। पति फिर दर्शन दिया और अब की बार पति आया तो वो एक छोटे से सर्प के रूप में उसके कक्ष में आ गया और कक्ष में आकर उसके जिस जगह पर वो जिस स्थान पर सोती थी उसी स्थान के कोने में वो बैठा गया। एक फिर उसको आवाज आई, मेरी मुक्ति नहीं, मेरी मुक्ति नहीं। फिर गई, बाबा साधु जी, संत जी बताओ मेरे पति को मोक्ष कैसे मिलेगा? तो कहा इतने महीने तक आपको व्रत रखना पड़ेगा और उस व्रत को रखने के बाद इतना सामग्री आपको पूजन कराना पड़ेगा और इतनी सामग्री का आपको दान देना पड़ेगा। चंचुला देवी ने व्रत रखा। कहते हैं 2.5 वर्ष तक चंचुला देवी उस व्रत को करती रही। 2.5 वर्ष जो व्रत संत ने बताया था वो 2.5 वर्ष तक चंचुला देवी ने करा। 2.5 वर्ष में चंचुला देवी केवल जल का आचमन करती थी, जल का आचमन चंचुला देवी करती थी, उसके सिवाय कुछ ना लेती थी। ऐसी दुर्बल सी चंचुला देवी 2.5 वर्ष में हो गई थी। 2.5 वर्ष में एकदम दुर्बल हो गई थी, कुछ भी शरीर में नहीं था, केवल हार्ड शरीर में हड्डियां ही हड्डियां थी और ये चमड़ी थोड़ी सी चढ़ी हुई थी, मांस पूरा गल चुका था। चंचुला देवी एकदम दुर्बल हो गई थी, एकदम दुर्बल। पूरा व्रत कर लिया, दान कर लिया, पुण्य कर लिया, उपवास कर लिया, यज्ञ कर लिया। अब चंचुला देवी ने विचार करा अब तो मेरा पति को प्रेत की योनि से मुक्ति मिल गई होगी। चंचुला देवी वापस अपने घर पर आई। घर पर आकर चंचुला देवी ने फिर विश्राम करा और विश्राम करने के बाद प्रातः में उठी, उठकर भोजन बना रही थी और भोजन बनाते समय खिड़की में से आवाज आई, भूख लगी है, भोजन दे, मुझे भूख लग रही है, भोजन दे, मैं भूखा हूं, भोजन दे। जो खिड़की में से झांका, चंचुला देवी ने तो कोई नजर नहीं आया। फिर भोजन बनाने बैठी तो फिर आवाज आई, मुझे भूख लगी है, भोजन दे दो। चंचुला देवी ने आवाज लगाकर कहा, मैं खिड़की में से झांकती हूं, कोई मुझे दिखता नहीं है, तुम कौन हो जो तुम भूख से व्याकुल हो और मुझसे भोजन मांग रहे हो? तभी बिंदुक फिर आवाज लगाकर बोला, चंचुला मैं तेरा पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा हूं, मेरी मुक्ति नहीं हुई है। चंचुला कहती है मैंने यज्ञ करवा दिया, मैंने पूजन करवा दी, मैंने व्रत करवा दिया, मैंने उपवास करा दिया, मैंने दान दे दिया, मैंने अनुष्ठान करा दिया, मैं सारे तीर्थों में घूम कर आ गई, सारे तीर्थ में होकर आ गई और हर जगह पर मैंने सब कुछ किया। अब केवल मेरे पास कुछ भी धन नहीं बचा है, केवल जिस छोटे से झोपड़े में मैं रहती हूँ, इस झोपड़े को बेचने के सिवाय मेरे पास साधन नहीं है। मेरे जितने जेवर थे मैं सब बेची आई, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है। यज्ञ कराना है तो थोड़े धन की जरूरत पड़ेगी, अनुष्ठान कराना है तो धन की जरूरत पड़ेगी, उपवास करा है तो भी धन की जरूरत पड़ेगी, और कोई पाठ पूजन करना है तो भी धन की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास अब धन नहीं बचा है, मैं कैसे तुम्हारी मुक्ति का साधन ढूंढूं, मैं कैसे तुम्हें मुक्त कर दूं, कैसे मुक्त? चंचुला की आज आंख में से जल बह रहा था, रो रही थी चंचुला, आंख में से जल निकल रहा, जल समझ नहीं पा रही अब मैं क्या करूं, रो दी, बिलख दी।
चल दी। खूब रो रही थी, खूब। गांव के लोग काशी जा रहे थे। चंचुला ने मन में सोचा कि अब मैं भी इनके पीछे पीछे चली जाती। धन नहीं था, पैसा नहीं था, संपदा नहीं थी। सारे गांव के लोग गाड़ी में जा रहे हैं और चंचुला देवी उनके पीछे पीछे, उसी बैलगाड़ी के पीछे, उसी गाड़ी के पीछे अपनी कहार लेते हुए भगवान का नाम लेती लेती काशी की ओर चल दी। काशी में जैसे ही चंचुला देवी पहुंची, अभी आपको कथा में कहा था, कथा के प्रारंभ में कहा था कि कोई हमारा और आपका कोई संबंध पुराना शिव से होगा, तभी बाबा काशी बुलाता है, तभी बाबा मंदिर बुलाता है, तभी बाबा शिव पुराण में बुलाता है। कोई पुराना संबंध आपका और हमारा होगा तो बाबा ने कथा में बुलाया, तो बाबा ने कथा में आपको बिठाया, तो बाबा आपको कथा सुनवा रहा है, तो बाबा आपको मंदिर तक पहुंचा, तो बाबा की कृपा। और हम तो बोलबम समिति को भी साधुता दें। दया सिंह जी, आपका भी कोई संबंध हमारे शिव जी से पुराना रहा होगा, ये पक्का है। नहीं तो इतनी बड़ी कथा के दिव्य आयोजन कराना कठिन होता है महाराज। तीसरा वर्ष ना आशीष, तीसरा है वर्ष, तीसरा वर्ष चल रहा है। लोग एक बार कथा करा लेते हैं दया सिंह जी, या उनकी समिति एक बार कथा करा लेती है तो 25 बार सोचना पड़ता है कि अगले साल कराऊं ना करूं। क्यों? ये लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था, लाखों लोगों के भोजन की व्यवस्था, और हमने सोशल मीडिया पर, यहाँ पर आपके बहुत सारे यूट्यूबर, यहाँ सोशल मीडिया वाले यूट्यूबर और पत्रकार बंधु, और यहाँ की सोशल मीडिया, यहाँ के पत्रकार, यहाँ की मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सब की सब खूब यहाँ का पूरे भिलाई का खूब वर्णन कर रही है। मैं सारे पत्रकार बंधुओं को और यहाँ के यूट्यूबरों को, यहाँ के सोशल मीडिया वालों को, सबको हाथ जोड़कर साधुता देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जो आप भिलाई की इस पवित्र कथा की दिव्यता प्रदान कर रहे हैं। हमने एक आशीष बता रहे थे सोशल मीडिया पर देखा था कि सुबह 9 बजे भोजन चालू हो जाता है, 9-10 बजे, और वो भोजन फिर बीच में बस कथा के समय थोड़ा सा बंद होता है, फिर वापस भोजन चालू हो जाता है। अब इतने लाखों लोगों के भोजन की व्यवस्था करना, इतने लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था करना, एक पंडाल में लोग बिठाते हैं और 25 बार अकड़ में बैठते हैं। पर धन्यता है आपकी कि कल भी आप नीचे बैठकर कथा श्रवण कर रहे थे और आज भी आप जमीन पर ही बैठकर, नीचे ही बैठकर कथा सुन रहे हैं। उसके लिए साधुता, ये शिव का कोई परम भक्त ही कर सकता है, वरना किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कर सके। साधु बैठे शिव भक्त कर सकते, ये किसी की सामर्थ्यता नहीं। और बोलो, जितने भी बैठे हो, एक प्रश्न कर लूं आपसे, उत्तर दोगे? पास का पैसा तो नहीं लिया? जम के तो बोलो जरा, खड़े होके बोलो जरा, खड़े होके बोलो। पास का पैसा तो नहीं लिया? नहीं लिया ना? साधुता है। बैठिए, धन्यवाद बहुत बहुत। इसको कहते हैं सच्चा शिव भक्त, सच्चा उपासक। एक बार जोरदार ताली बजाओ। साधुता, इसी को सच्चा भक्त। कथा, सत्संग व्यापार की वस्तु नहीं है, व्यापार की वस्तु नहीं है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो हमारा ही नाम लेकर धन भी ले लेते हैं। तो कथा, सत्संग, संकीर्तन व्यापार की वस्तु नहीं है, ये भगवान की अविरल भक्ति है। चंचुला देवी चली, काशी में पहुंच गई।
काशी। पीछे पीछे जा रही है। सारे गांव के लोग जा रहे थे, सारे गांव के लोग के साथ में पीछे 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 जा रहे। और होता है महाराज, पकड़ के हाथ जो तेरा कहे तू लाडला छोरा, पकड़ के हाथ जो मेरा कहे तू लाडला छोरा, अभी सब साथ हैं तेरे, आगे होने को धोखा है। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। अभी भजने का मौका है, अभी भजने का मौका है, अभी भजने का मौका है, अभी भजने का मौका है। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। बोलो बोलो। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। अभी भजने का मौका है, 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 अभी भजने का मौका है। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। नहीं नाते हुए तेरे, नहीं रिश्ते ते होवे तेरे, नहीं नाते होवे तेरे, नहीं रिश्ते होवे तेरे, नहीं नाते होवे तेरे, नहीं रिश्ते होवे तेरे, नहीं नाते हुए तेरे, नहीं रिश्ते हुए तेरे। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका
भजने का मौका है। बोलो बोलो। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। मौका दूसरी बार नहीं आएगा। चंचुला देवी चली काशी में, जितने गांव के लोग थे सब काशी जा रहे थे। चंचुला पैदल पैदल चली जा रही थी। मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, मुझे भी। मुझे भी जाना है। एक यूट्यूबर ने भिलाई जयंती स्टेडियम का एक वीडियो डाला है। 2 वीडियो हैं। एक पर 8 लाख लोगों ने देख लिया है और एक 6 लाख लोग उसको देख चुके हैं। 2 वीडियो ऐसे जयंती स्टेडियम के डाले। एक वीडियो है जिसमें 2 बहनें अब जगह संभालने के लिए लड़ रही हैं। जिस यूट्यूबर ने बनाया है, अगर वो यहाँ पर हो तो मैं उसको आमंत्रित करता हूँ बेलपत्री देने के लिए कि उसने कितनी सुंदर बात कही। पहले तो ये सुनो, उस यूट्यूबर ने क्या कहा। दुनिया के लोग प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, दुनिया के लोग गाड़ी के लिए लड़ते हैं, दुनिया के लोग सीट के लिए लड़ते हैं, दुनिया के लोग अपने नल के लिए लड़ते हैं। हमने जयंती स्टेडियम में पहले भक्त देखे जो अपने शिव की कथा के सुनने के लिए जगह के लिए लड़ते हैं। उस यूट्यूबर ने दोनों का लड़ाई दिखाया। अगर वो यूट्यूबर बैठा हो तो जरूर आ। और दूसरा यूट्यूबर है जिसने एक माताजी ढोलक पीट पीट के एक भजन गा रही है। 4-6 माताएं बैठी हैं और उन माताजी के 2 दांत हैं। तो जिन माताजी का भजन वायरल हुआ है वो माताजी को भी मैं आमंत्रित करता हूँ, वो यूट्यूबर को भी आमंत्रित करता हूँ। अगर वो बैठे हो तो वो भी है, वो भी है। वो बूढ़ी माँ पीली साड़ी में बैठी है और ढोलक पीट पीट के जो गा रही है, जो गा रही है। तो वो माँ अगर बैठी हो तो वो भी, और वो यूट्यूबर बैठा हो जिसने वो यूट्यूब पे डाला है, उस यूट्यूबर को मैं साधुता देता। आए, हमारी ओर से उनका स्वागत है दोनों यूट्यूबरों का। और वो दोनों बहन जो लड़ रही थी जगह के लिए वो भी बैठी हो तो आ जाए, उनका भी स्वागत है, उनका भी स्वागत। लोग धन के लिए लड़ते हैं, लोग संपदा के लिए लड़ते हैं, लोग अपनी कुर्सी के लिए लड़ते हैं, और लोग अपनी प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, लोग नल के लिए लड़ते हैं, पानी के लिए लड़ते हैं। पर ऐसे शिव भक्त पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे शिव भक्त हैं, और पूरी दुनिया में शंकर के ऐसे भक्त माँ कौशल्या की नगरी में ही मिल सकते हैं जो भगवान के लिए लड़ते हैं। ये कौशलपुरी में मिल सकते हैं, केवल छत्तीसगढ़ में। इसलिए छत्तीसगढ़िया। एक माता जी ने छत्तीसगढ़ी भाषा में पत्र लिखा, हमको जितने पढ़ते बनेगा पढ़ते बनेगा, नहीं तो हम तुमसे पढ़ा लेंगे। देखो, हमारी गलती मत देखना हो, अगर हम कोई शब्द गड़बड़ हो जाए तो क्षमा करिएगा, ठीक है। पर हम प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़िया में पत्र उन्होंने लिखा है, तो हम भी उनके भाई हैं तो पढ़ के तो देखें एक बार, ठीक है। मोर नाम लीलेश्वरी बाई साहू है, आउ मोर पति के नाम चमन लाल साहू है। गांव मुंडपार, सुरगी, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं, हाथ हिला सकती हैं। बाबा में 1 लोटा जल के काय कहो बाबा, आज मैं जाने गुरुजी में व्यास पीठ के पांव परत हो। गुरुजी मैं आज बहुत खुश हो। गुरुजी आज भिलाई छत्तीसगढ़ के वाह कथा आए, मोर घर में बहुत परेशानी रही से। हमार घर का खपरा छानी वाला रही से। खपरा छानी वाला रही से मतलब घर जो है खपरा वाला, कबीलू वाला है ना, ठीक है। खपरा
छानी रहीस रही। गुरुजी हमार घर के सबो जन मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाए बर जाए। गुरुजी बाबा भोलेनाथ के कृपा ले हमार घर खपरा छानी से पक्का घर मकान बन गया हो। मोर पति हाँ मिस्त्री काम करत रहिस्ता। बाबा के कृपा ले बाबा की कृपा ले ई रिक्शा भी दिला दिस। मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ। दया सिंह भैया ला धन्यवाद जे हाँ 4 बार यहाँ कथा कराई सऊ। मैं 4 बार आए हो। धन्यवाद गुरुजी, हमला बाबा भोलेनाथ के बारे में बताया, अच्छा किया। और नीचे लिख दिया लुटा दिया भंडार काशी काशी वाला ने लिखा, हमने लिख दिया सियोर वाले ने और कर दिया माला माल काशी वाले ने। अब इतना अच्छा पत्र लिखा है। जी कहीं पे बैठी हो। मोर नाम लीलेश्वरी भाई साहब और मोर नाम पंडित प्रदीप मिश्रा हाउ। इसमें लिखा मोर पति को नाम चमनलाल साहू, मोर पत्नी को नाम सो जिज्ञासा मिश्रा आओ। गांव मुंडपार सुरगी, मोर गांव सियोर। वाह मेरी बहन, बहुत जोरदार अपनी भाषा में पत्र लिखने के लिए जोरदार ताली। साधु। और जो जैसी भावना लाया ओ वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। कलिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। दिया भंडार काशी वाले ने करिया माला माल काशी वाले ने। ये शिव की उदारता, ये शंकर की उदारता और शिव की उदारता के बिना कुछ भी नहीं। शिव की उदारता के बिना कुछ भी नहीं। चलिए चंचुला देवी पीछे पीछे चंचुला देवी। और चंचुला देवी जब पीछे 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 चली हैं, काशी के लिए जा रही हैं। कुछ भी नहीं है चंचुला के पास, ना भोजन के लिए है, ना पहनने के लिए, ना भोजन ना पहनने, ना ज्यादा वस्त्र हैं, ना ज्यादा आभूषण है, कुछ। अजान दे राम अजान। जोरदार ताली बजाओ। जोरदार ताली बजाओ। रात को 2-3 बजे तक ढोलक पीट पीट कर भजन गाती हैं। ऐसी माँ के लिए जोरदार ताली।
भजन गाया था, डमरू वाले बाबा तुझको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना। इधर आओ दया सिंह जी, जल्दी आओ, दौड़ के आओ। जोरदार ताली बजा कर, साधु था बहुत बहुत आनंद। और जिस यूट्यूबर ने डाला था अगर वो भी आया हो तो उसको भी आमंत्रित मेरी तरफ से जरूर। साधु बधाई, बहुत बहुत बधाइयाँ दोनों बेटियों, दोनों माताओं। डम 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 बजाना होगा। जो माताओं ने भजन गाया था उसी भजन को एक बार आप और हम तोड़ाते हैं। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। कावड़ लेके आएंगे सावन के महीने में, हम कावड़ लेके आएंगे, एक लोटा जल के अपने को चढ़ाएंगे, एक लोटा जल के आपको चढ़ाएंगे, नंदी के दर्शन देना होगा, भक्तों को दर्शन देना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। तो निराले बाबा रूप भी निराला, हाथ में त्रिशूल गले सर्पों की माला, हाथ में त्रिशूल गले सर्पों की माला, नंदी
कर आना होगा, नंदी पे चढ़ कर आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। शंभो कल्याणकारी भोलेनाथ तुम तो हमारे हो, कल्याणकारी भोलेनाथ तुम तो हमारे हो, दुख हो या सुख हम सबके सहारे हो, दुख हो या सुख हम सबके सहारे हो, नैया को पार लगाना होगा, नैया को पार लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा।
बेलपत्र बाबा हमें आपको चढ़ाएंगे, बेलपत्र बाबा हमें आपको चढ़ाएंगे। केसर चंदन तिलक बाबा माथे पे लगाएंगे, केसर चंदन तिलक बाबा माथे पे लगाएंगे। भक्तों को दर्श दिखाना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करो। बाबा को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करो। ये पवित्र कथा जो छत्तीसगढ़ भिलाई के जयंती स्टेडियम में चल रही है, 17 से 23 अगस्त तक ये कथा चलेगी भिलाई के जयंती स्टेडियम में, छत्तीसगढ़ की इस पवित्र पावन भूमि पर। 23 अगस्त को ये कथा विराम होगी। 25 अगस्त को बाबा की सीहोर की कामना कावड़ जो भौम प्रदोष के दिन भरा रही है, जिस दिन मंगलागौरी व्रत का भी विराम रहेगा। प्रदोष की कावड़ जो सीहोर की भराती है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में संसार के जीवों का फल प्रदान करती है। वो 25 अगस्त को सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से चलेगी। 11 किलोमीटर तक ये कावड़ बाबा के धाम आप और हम सब पैदल चलेंगे। जो भी शिव भक्त आ रहे हैं बड़े भाव से आए, पर साथ में सोना चांदी हीरा पन्ना लेकर ना आए। ज़्यादा बीमार व्यक्ति है तो वो ना पहुँचे। 28 अगस्त को रक्षाबंधन है। सीहोर वाले बाबा की ओर से मेरी सभी जीजियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई अभी से दे देती हूँ। 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार अपने परिवार के साथ मिलकर बहुत प्रेम के साथ मनाएं। 11 सितंबर से 17 सितंबर ऊंचाहार रायबरेली उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा रहेगी 1 बजे से 4 बजे तक। फिर जो हमारी गादी की कथा होती है सीहोर अग्रवाल महिला मंडल की 20 सितंबर से 26 सितंबर 2 बजे से 5 बजे तक सीहोर अग्रवाल धर्मशाला में रहेगी। पर वहाँ वो कथा ना तो हम टीवी पर देते हैं, छोटी जगह है, बैठने की जगह रहती नहीं है, तो वो अपने भाव से आप अपने आनंद लें। 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक नेवाली बड़वानी मध्य प्रदेश में कथा रहेगी। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक उन्नाव उत्तर प्रदेश में कथा रहेगी। फिर आगे बीच में बहुत सारी कथाएं हैं, उनकी लिस्टें हैं जो आप लोगों को सूचित मिलती जाएगी सूचना। भाव से बाबा को अपने मन का भाव कहिए और प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो। जहाँ जगह मिल जाए, अगर जगह नहीं मिल रही है तो कोई पंडाल जो थोड़ा बहुत खाली हो उसमें बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करो, विनय करिए, निवेदन करिए।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सब दुख काटो भोला सब दुख काटो शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा शिव मंगल मंगलकारी शिव मंगल मंगलकारी शानवासी हमारा निवासी हमारा भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है, शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, बाबा की पवित्र कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर जी की कथा वर्णन कर रहे हैं। चंचुला देवी साउंड सेट करवा ले बाबा, बहुत तकलीफ हो रहा है। चंचुला देवी भगवान विश्वनाथ जी की भूमि पर चल दी। सारा गांव का लोग विश्वनाथ जी की पवित्र धरा पर जा रहा है। चंचुला देवी ने और चंचुला देवी जैसे ही काशी में गई, घाट पर बैठकर गंगा जी के तट पर आंसू बहा रही। नैनों में जल था। किसी ने कहा है, ना अहम में रही है ना वहम में रही है। ना अहम में रही है ना वहम में रही है, बन सके तो विश्वनाथ की शरण में रही है। भगवान शंकर की शरण में रही है, शिव की शरण में रही है। भीतर का अहम भी बुरा है और फालतू का वहम भी बुरा है। सबसे श्रेष्ठ
शंकर की शरण, भगवान शिव की विरल भक्ति, भगवान शंकर का भजन, भगवान शंकर का स्मरण, भगवान शंकर की विरल भक्ति, उनका मंत्र जाप, उनका नाम जाप, उनका कीर्तन। चंचुला घाट पर बैठी है गंगा जी और आप सबके स्मरण में रहना चाहिए, काशी अगर गए हो कभी जिंदगी में और काशी कभी जाओ अपने जीवन काल में, तो काशी के गंगा के घाट पर मां गंगा की शरणागति में 2 क्षण यदि आप बैठे हो, क्यों? क्योंकि काशी की गंगा एक ऐसी गंगा मां है जो पुनः भोलेनाथ जी के चरण छूकर वापस लौटकर चली गई। पुनः चरण छूकर वापस लौटकर काशी की गंगा पुनः चरण छूकर वापस लौटकर चली गई काशी की। वहां जब जाओ 2 क्षण मां गंगा के तट पर 2 क्षण काशी कभी जाएं, भगवान शंकर की शरणागति में कभी जाएं तो काशी के घाट पर जाकर जरूर बैठें। जब आप काशी में गंगा जी के घाट पर जाकर बैठते हैं तो वो गंगा जी के घाट पर जब आप बैठते हैं तो आपको एक ऊर्जा मां गंगा अपने आप प्रदान करती है। आप सबको मालूम होगा कि हरिद्वार से गंगा जी का जल लाया जाता है, प्रयाग से गंगा जी का जल लाया जाता है, ऋषिकेश से गंगा जी का जल लाया जाता है, गंगोत्री से गंगा जी का जल लाया जाता है, गंगा सागर से भी गंगा का जल लाया जाता है, पर केवल गंगा जल एक जगह से नहीं लाया जाता, वो काशी से नहीं लाया जाता। काशी से गंगा का जल लेकर नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो अविमुक्त ईश्वर मेरे बाबा विश्वनाथ की धरा है, अविमुक्त नगरी। वहां लोग मोक्ष के लिए जाते हैं, मुक्ति के लिए। चंचुला देवी भी